बहुत सालों पहले कैमरास के साइज बहुत ही बड़े हुआ करते थे और बड़े कैमरा मतलब अच्छी इमेज क्वालिटी, बट बाय द टाइम कैमरास की साइज छोटी होती गई और आज आप देख रहे हो कि हर एक चीज़ डिजिटलाइज हो गई है। और अर्ली 2000 में हमको मैक्सिमम डिजिटल कैमरास देखने को मिल रहे हैं हिस्ट्री के अंदर। और आज अगर हम देखें तो कैमरास इतने टाइनी हो गए हैं कि हमारे सारे मोबाइल डिवाइसेस में वो फिट हो जा रहे हैं। बट क्या आज के कैमरा जो हैं वो उतनी डेप्थ कैप्चर कर पाते हैं, उतनी डेप्थ और डिटेल्स जो पुराने कैमरेस कैप्चर कर पाते थे? आपका आंसर शायद से हाँ हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि कैमरा की कुछ प्रोसेसिंग जो है वो फोटो को अनरियल बनाती है। सो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो बने रहेगा इस वीडियो में। बट आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड आई एम परम एंड यू आर वॉचिंग P6 TCS। लेट्स गो। So you might have saw the difference between old movie and the new movies जिसमें डिजिटल कैमरास यूज़ हो गए हो। ओके, सो आप बहुत ही पुरानी मूवीज देखोगे तो उसमें ऑप्टिकल लेंस यूज़ होता था, जिसके कैमरे की साइज़ बहुत ही बड़ी हुआ करती थी, जो ऑब्वियसली ज़्यादा लाइट कैप्चर करती थी और बड़ा सेंसर हुआ करता था। और अगर बात करें थोड़े लेटेस्ट टाइम फ्रेम की, यानी कि 90s की मूवी की, तो उसमें डिजिटल कैमरास यूज़ हुए हैं। सो अगर आप डिफरेंस निकालो तो डिजिटल कैमरास की क्वालिटी थोड़ी लो लग रही है, हालांकि वो लेटेस्ट है फिर भी। बट वाई? लेट्स ब्रेक इट डाउन। अकॉर्डिंग टू कैमरा फिजिक्स, जितनी ज़्यादा लाइट होगी और जितना बड़ा सेंसर होगा उतनी अच्छी इमेज क्वालिटी आएगी हमारे आउटपुट के अंदर। दिस इज़ टोटली बेसिक्स। ओके, और ये चीज़ हम बड़े बड़े जो प्रोडक्शन कैमरास होते हैं उनमें देख सकते हो, और पुराने कैमरास में भी आप देख सकते हो। ओके, बहुत पुराने, नॉट डिजिटल। और एज आई सेड कि जैसे टाइम गया वैसे ही हम डिजिटलाइज करते गए और कैमरास की साइज छोटी होती गई, और जितनी कैमरास की साइज छोटी उतना कम लाइट कैप्चर कर पाएगा। और ऑब्वियसली जितना छोटा कैमरा कर रहे हो तो सेंसर भी उतना छोटा करना ही पड़ेगा। और छोटा होने का मतलब ये नहीं कि हमने सब चेंज कर दिया, मैकेनिज्म तो अभी भी वही है, लेकिन बस साइज छोटा हो गया है। सो छोटी साइज की वजह से सेंसर के ऊपर बहुत ही कम लाइट आती है। सो ओवरऑल जो है प्रॉब्लम आती है इमेज के अंदर। क्या प्रॉब्लम आती है, चलिए जानते हैं। सो उसके पहले आपको थोड़ी प्रोसेस समझनी पड़ेगी। सो जो कैमरा सेंसर होता है उसमें एक डायोड होता है और उसके ऊपर कलर प्लेट होती है, और वो कैप्चर करता है लाइट इन्फॉर्मेशन को। ओके, बट बिकॉज ऑफ लो लाइट सेंसर के पास उतनी लाइट पहुंचती नहीं है, और जितने भी पिक्सल रह जाते हैं वो सीपीयू को एस्टिमेट करने रहते हैं उनके कलर इन्फॉर्मेशन। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस हमको हमारी जो स्मार्टफोन की इमेजेस है उसमें नॉइस देखने को मिल रहा है। अब 10-15 साल पुराने कोई कैमरास देखोगे तो उसमें आपको फर्क दिख जाएगा कि कितना नॉइस था और आज इतना क्यों नहीं है। सो आज हमारे पास है डी-नॉइजिंग एल्गोरिदम, जो उसमें जो नॉइज आ रहा है कम लाइट की वजह से, जो पोस्ट प्रोसेसिंग हुआ उसके वजह से, सो वो जो है डी-नॉइजिंग एल्गोरिदम से क्लियर किया जा सकता है। लेकिन इधर भी एक प्रॉब्लम है कि डी-नॉइजिंग एल्गोरिदम जो है उससे जो इमेज है उसकी ओवरऑल क्वालिटी सॉफ्टवेयर हो जाती है। सो अगर आप कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उधर डी-नॉइजिंग फुल करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि सॉफ्टवेयर इमेज कैसी होती है। ओके, सो सेम एल्गोरिदम भी यही करता है, और फिर ये सॉफ्टवेयर इमेज को नॉर्मल करने के लिए फिर से शार्पनिंग एल्गोरिदम लगाया जाता है। सो इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग हो जाती है कि इमेज रियल नहीं रहती। ओके, और आप कई बार ऐसा फील करोगे सेम लाइट के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज दिख रही हैं, क्योंकि ये थोड़ी ओवर प्रोसेस्ड इमेज हो सकती है आपके स्मार्टफोन के अंदर। और आप एक चीज़ भी देख सकते हो कि सेम कैमरा हार्डवेयर के दो अलग अलग फोन्स के अंदर डिफरेंट क्वालिटीज आ रही है। वो किस वजह से? सेम यही पोस्ट प्रोसेसिंग की जो एल्गोरिदम्स है उसकी वजह से। ओके, और यही एक चीज़ है जो डिफरेंस करती है सारे मोबाइल डिवाइसेस के आउटपुट्स के अंदर। बट आज आप देख सकते हो कि हमारे जो फ्लैगशिप फ़ोन्स है जो महंगे वाले हैं उसके अंदर बहुत ही बड़ा वाला कैमरा बम दिया हुआ रहता है, जैसे कि गूगल पिक्सल 9 जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, और आईफोन 15 प्रो मैक्स। ओके, इन सब जो फ्लैगशिप फ़ोन्स है उसके अंदर आपको ज़्यादा बड़ा कैमरा मिलता है। वो क्यों? उसके कैमरा सेंसर्स ज़्यादा बड़े होते हैं, और आप इजीली गैस कर सकते हो कि बड़ा सेंसर मतलब अच्छी इमेज क्वालिटी, लेकिन इमेज क्वालिटी इतनी है भी फिर भी ये प्रोसेस तो करते ही हैं। ओके, सो ओवरऑल जो प्रॉब्लम है तो वही रहेगी। सो आपको रियल इमेज तो मिलने से रही स्मार्टफोन्स के अंदर, और बचा कुचा जो स्मार्टफोन्स में रह जाता है वो बाकी सारे मोड्स पूरा कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास नाइट मोड भी है फ़ोन्स के अंदर। ऑलमोस्ट सारे फ़ोन्स में अभी मिल जाता है। सो नाइट मोड के अंदर वो मल्टीपल एक्सपोजर की इमेजेस कैप्चर करता है और उसको कंबाइन करके आपको फाइनल रिजल्ट देता है। ओके, सो ये भी एक ओवर प्रोसेस्ड हम बोल सकते हैं इमेजेस का। ओके,
सो आपको फाइनल तो फेक ही मिल रहा है। और फोटोग्राफी एक्सपर्ट का पोर्ट्रेट मोड, इसकी तो क्या ही बात करूँ, ये तो ज़्यादा फेक है देखा जाए तो, क्योंकि कुछ स्मार्टफोन ऐसे भी हैं जो पोर्ट्रेट मोड में कैप्चर करने के बाद ब्लर एडजस्ट करने का ऑप्शन देते हैं। ओके, ये टोटली फेयर है, लेकिन सच बताओ तो जो बोके इफेक्ट हमको मिल रहा है पोर्ट्रेट के अंदर वो टोटली फेक है। सो इतना ज़्यादा फेक हो जाता है कि पूछो मत। और कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स भी है जिसमें ब्यूटीफाई का ऑप्शन होता है। ओके, और लोग क्या लड़कियां सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि ये जो है आपकी फेस की रियल टाइम डिटेक्शन के साथ आपका फेस का लुक बेटर बनाते हैं। ओके, सो ये टोटली फेक है। अगेन मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बस आपको बता रहा हूँ। बट देन AI केम इनटू पिक्चर एंड इसने सब कुछ चेंज कर दिया, क्योंकि जो जितना फेक हो सकता था वो पोस्ट प्रोसेसिंग से हो रहा था, वो तो फिर भी सही था। लेकिन अभी तो आप ऑब्जेक्ट मूव कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो और चेंज कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो। ओके, सो ये सब चीज़ें जो है ज़्यादा फेक बनाती हैं, लेकिन बट ओवर जो फोटो है वो रियल ही लगता है। सो इट इज़ नॉट ओनली रियल, इट इज़ मोर फेक। और अगर AI की बात करूँ तो AI का फुल फॉर्म ही यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ये कैसे आपको एक रियल इमेज दे सकता है। और एक लेटेस्ट फीचर की बात करूँ जो सबका फेवरेट हो सकता है, गूगल पिक्सल 9 के अंदर जो लॉन्च हुआ है AI के साथ ऐड मी फीचर। ओके, ये एब्सोल्युटली ग्रेट आइडिया है और सबसे अच्छा फीचर मैं बोल सकता हूँ कैमरा फीचर, क्योंकि आपको किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा अपने ग्रुप सेल्फीज लेने के लिए। ओके, लेकिन अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो और आप फ़ोटो खींच रहे हो एडमी फीचर से, तो वो फ़ोटो मेमोरीज में तो आपकी परफेक्ट फिट होगी। ओके, लेकिन ये फ़ोटो फेक है। हाँ, ये आप 10 साल बाद ये फ़ोटो अगर आप देखोगे तो वो आपको सेम वाइब याद दे सकते हैं उस ट्रिप की या कोई मोमेंट की। ओके, लेकिन एट द एंड इट इज़ फेक फ़ोटो। ओके, और एक चीज़ ये भी है कि AI से जो हम इमेज मॉडिफाई कर सकते हैं, वो चीज़ अगर वही सेम चीज़ हम फोटोशॉप से करने जाए तो आधा घंटा 1 घंटा ऐसा लग जाएगा किसी प्रोफेशनल को। ओके, बिगिनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। सो और AI जो है वो आपको 5 सेकंड क्या उससे भी कम टाइम में दे सकते हैं अभी तो, अगर आपने ढंग का फ़ोन लिया है और उसमें अच्छे फीचर्स हैं AI के। ओके, बट अगर मैं बात करूँ फोटोग्राफी कंपटीशन की तो ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी, पोस्ट प्रोसेसिंग भी नहीं चलेगी, AI भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। आपको रियल कैमरे से रियल टाइम में कैप्चर की हुई इमेजेस की लेनी पड़ेगी। सो लास्टली अगर बात करूँ तो हम जो कैमरा से फ़ोटोज़ खींच रहे हैं उसको अगर कैमरा ना बोल के मेमोरी कैमरा बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मेमोरीज ही कैप्चर करते हैं, रियलिटी नहीं। बाय द वे लॉजिकली आप देखें तो ये वीडियो भी आप फेक बोल सकते हो, क्योंकि ये स्मार्टफोन कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है। ओके, बट ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो फेक नहीं है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू गेन सम नॉलेज। और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।